पिछले 2 साल से आप तथाकथित शराब घोटाले की कहानियां सुन रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है, लाखों पन्नों के कागजात कोर्ट में दर्ज किए गए हैं, 554 गवाहों की गवाही ली गई है, लेकिन इस सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखिए आप, जिस किसी ने ये बोला कि अरविंद केजरीवाल जी बेकसूर हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में डाल दिया गया। कोर्ट के सामने वो डॉक्यूमेंट रखे नहीं गए। 2 साल से इस तरह का यही मनोहर कहानियां चल रही हैं और पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना निकल पाए। जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो ट्रायल कोर्ट के अपने शब्दों में देयर इज नो मनी ट्रेल, कोई मनी ट्रेल नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रही है। और अब 2 साल से आप सब लोगों को भी पता चल गया है कि पीएमएलए के केस में जज तभी बेल देते हैं जब जज को इस बात पे पूरा भरोसा है कि सामने वाला निर्दोष है। ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल जी को जज मिली, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड तक नहीं हुआ, ईडी भागी भागी चली गई हाई कोर्ट में उसके खिलाफ स्टे मांगने। तो इस तरह से द्वेषपूर्ण भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सो कॉल्ड प्रीमियर एजेंसीज काम कर रही हैं, ईडी और सीबीआई। अब आप देखिए कि ये जो सीबीआई की भी जो अरेस्ट है वो विदाउट ड्यू लीगल प्रोसेस हुई है। और पिछले कुछ दिनों से ये भी खबर आ रही है कि किस तरह मोदी जी न्यायपालिका पे भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितना भी मोदी जी कोशिश कर लें, भगवान में भी हमारा पूरा विश्वास है और केजरीवाल जी रिहा होंगे, बाहर आएंगे और जिस तरह से दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहे हैं वैसे ही दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे।